गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं। हम ठीक हैं। आप लोग भी आशा करते हैं ठीक रहेंगे, क्योंकि कोरोना का दौर सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन रहा है ना। हम सभी इस दौर से गुजर रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें ठीक होने लगी हैं। अब हमें भी जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो आज से हमारी क्लासेस जो है शुरुआत होने वाली है। आज 17 तारीख है, 17 जून है। आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आप लोग इससे पहले जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है अटेंड कर चुके हैं, तो किस तरह से पढ़ाई करना है ये सब आप लोग सीख चुके हैं। तो अब जो है कोरोना का दौर जो है 2 सालों से जो चलता आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो किसका हुआ है? हम बच्चों का हुआ है ना। बच्चे जो हैं उनको शिक्षा से किस तरह से वंचित रहना पड़ा है ये आप लोग देख चुके हैं। आप लोगों के लिए स्कूलों में ताला लग चुकी है, ताला लगा हुआ है। आप लोग जा नहीं सकते, दोस्तों से मिल नहीं सकते। आप लोगों को घर में बंद रहना पड़ता है ना। दोस्तों से मिलना जुलना नहीं हो पाता आप लोगों का। हम बच्चे क्या करते हैं? दोस्तों से मिलजुल कर खेलते हैं, है ना। आपस में सब चीज़ बांटते हैं, उसके बाद पढ़ाई भी करते हैं, मिलजुल कर सीखते हैं। ये सबसे हम लोग वंचित रह गए हैं, है ना। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करके अपने जीवन में आप आगे बढ़ें, क्योंकि कोरोना का दौर जो है थोड़ा थोड़ा समाप्त हो रहा है। जब तक हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं होते हैं, पूरी तरह से स्कूल नहीं खुलता है, तब तक हम ऑनलाइन के माध्यम से ही अपनी शिक्षा को है जो है जारी रखेंगे। अभी जब जो भी आप लोगों का पास में क्या था, स्कूल जाते थे, किताबों को खोलकर आप लोग बैठकर पढ़ते थे। शिक्षा जो है आमने सामने शिक्षक जो है सिखाते थे, आप लोग सीखते थे, पढ़ते थे। किंतु हम लोग मोबाइल के माध्यम से जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये भी हम आपको बोर्ड में ही सिखाते हैं ना। बोर्ड में मैथ्स बताते हैं, गणित बताते हैं, हिंदी को लिखवाते हैं, प्रश्नोत्तर को PDF के माध्यम से आप लोगों को देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, उसको भी लेकर के अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। कोरोना तो है ना, इससे हमको बचकर रहना है। तो हमको स्कूल में अगर हम जाते हैं तो इसको उसको छूते हैं तो हमको शायद हम इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अभी जो है गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या निश्चित किया है, आप ऑनलाइन के माध्यम से अपने घर में पढ़ाई करें और जीवन में आगे बढ़ें। किताबों की जगह भी आप लोगों की किसने ले लिया है? मोबाइल ने ले लिया है। तो उस मोबाइल में अपना माता पिता जो आपको मोबाइल देते हैं पढ़ने के लिए, आप लोग क्या करते हैं? जब तक वो लोग आपके पास बैठे रहते हैं आप लोग पढ़ते हैं, जैसे ही उठ के जाते हैं आप लोग उसमें वीडियो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये सब नहीं करेंगे। वीडियो का क्या करेंगे? आप लोग सही इस्तेमाल करेंगे अपने मोबाइल का और पढ़ाई को जो है जारी रखेंगे आगे बढ़ने के लिए, है ना। अब हम अपनी पढ़ाई जो है ऑनलाइन के माध्यम से शुरू करेंगे। तो आज जो है हम हिंदी पढ़ेंगे। पहला पीरियड जो है आपका हिंदी है ना। तो हमें मोबाइल का सदुपयोग करके अच्छे कामों में उसका उपयोग करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता पढ़ाई करने से, ठीक है। अब हम पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो, हमारा हिंदी जो है पाठ 1 क्या था? मैं अमर शहीदों का चारण। पाठ 1 क्या है? मैं अमर शहीदों का चारण, जिसके लेखक जो है श्री कृष्ण सरल जी हैं। इसको किसने लिखा है? श्री कृष्ण सरल जी ने। मैं अमर शहीदों का चारण पढ़कर के जो हम हेडलाइन को जो पढ़ते हैं उसी में हमको समझ में आता है कि मैं अमर शहीदों का चारण मतलब क्या होता है? देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। तो देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वालों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते रहना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब पर आज हम उन्हें केवल राष्ट्रीय पर्वों पर ही याद करते हैं। जैसे 15 अगस्त पर राष्ट्र है ना, देशभक्ति गीत लगती है तो हमको क्या लगते हैं कि हम देश पर न्यौछावर हो जाएं, किंतु दूसरे ही दिन हम उसको भूल जाते हैं। यदि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञ रहे, तभी उनका यह ऋण हम चुका नहीं सकते। इस पाठ में कवि ने अमर शहीदों के बलिदान का ओजस्वी गायन किया है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उससे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। उन गाथाओं से शर्त खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनका यश गाया
करता हूँ। इसमें कवि ने क्या कहा है, देखो श्री कृष्ण सरल जी ने, मैं अमर शहीदों का चारण, मैं उन अमर शहीदों का पाठ हूँ, उनके गीत को गाने वाला, उनकी उस देश प्रेम की कथा को मैं सुनाने वाला एक भाट हूँ, उनके यश गाया करता हूँ। उन्होंने जो है ना कीर्ति जो है फैलाई है अपने उन्होंने अपने देश पर अपने प्राणों का बलिदान दिया है, प्राणों का न्यौछावर किया है, उसी यश को मैं गा करके जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, हमारा जो यह राष्ट्र है उनका कर्जदार है, उसको मैं चुका गीत गा गा कर, उनकी गाथाओं को गा गा कर लोगों के अंदर उस देशभक्ति की भावना भरकर मैं उस कर्ज को चुका रहा हूँ। यह सच है याद शहीदों की, यह सच है कि आज उन शहीदों की याद जो है हम लोगों ने दफनाई है, हम लोगों ने दफना दिया है, गड़ा दिया है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है, और यह सच है कि अमर शहीदों की लाशों पर से चलकर ही हमको इतनी बड़ी आज़ादी मिली है जिसका आज हम भोग कर रहे हैं। उन गाथाओं से शब्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, उनकी गाथाओं को गा गा कर मैं क्या कह रहा है, देखो उन गाथाओं से शब्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, उनकी गाथाओं को गा गा कर मैं आज की पीढ़ी में उसकी भावना को भरकर, है ना, उनकी भावना से उस गर्मी को मैं ला रहा हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का वह पाठ हूँ और उनकी यश, उनकी कीर्ति को मैं गा गा कर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भर रहा हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ वह ठौर तीर्थ कहलाता है, वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाता है। अमर शहीदों का रक्त की एक बूंद भी जहाँ गिरती है वह स्थान क्या हो जाता है, तीर्थ स्थान की तरह पवित्र हो जाता है। उनका बलिदान जो है रक्त बीज की तरह देश को नए नए बलिदानी जन्म देते हैं, बनने की प्रेरणा देते हैं, है ना। उन शहीदों के धर्म कर्म को मैं और उनके मर्म को मैं लोगों के अंदर उनकी भावनाओं को भर के मैं नई फसल दे जाता हूँ, है ना, और नए जो है देशभक्ति की भावना को भरकर नए देशभक्त उस भावना को देखकर पैदा होंगे, ऐसी मैं भावनाओं को भरना चाहता हूँ। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ, यही धर्म, यही उनकी जो देशभक्ति की भावनाएं हैं, इसको मैं लोगों के अंदर भरना चाहता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण, उनकी यश गाया करता हूँ, मैं उन अमर शहीदों का क्या हूँ, भाट हूँ, और उनके कीर्ति को मैं गा गा कर लोगों के अंदर यह भावना भरना चाहता हूँ। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। क्या कह रहा है, देखो वे अगर न होते तो आज क्या होता, भारत जो है गुलाम होता, है ना, मुर्दों का देश कहा जाता, मतलब आज भारत क्या होता, गुलाम होता, और जीवन ऐसा बोझ के समान होता जो हमसे कभी भी सहन नहीं कर पाते। इसलिए मैं अमर शहीदों का यश गान करके इस पीढ़ी से उस पीढ़ी के अंदर मैं यह विश्वास जगाया करता हूँ, इस पीढ़ी से उस पीढ़ी में मैं यह भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूँ। क्या कह रहा है, आज की पीढ़ी में उस पीढ़ी से लेकर आज की पीढ़ी में मैं यही भाव जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, कवि कह रहे हैं। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर माथे से मिट्टी कौन लगाएगा। कवि क्या कह रहे हैं, अगर अमर शहीदों का सम्मान न किया गया, अपने देश की धरती को माँ, है ना, वह देखो क्या कह रहा है, पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा। अगर हम उन शहीदों को आज याद नहीं किए तो उनकी तरह बलिदान देने वाले आज हमारे संतान कैसे जन्म लेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि देश की आज़ादी के लिए क्या हुआ था, है ना। धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। आज इस धरती को माँ कहकर इस धरती की मिट्टी को माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं, मैं हर चौराहे पर यही प्रश्न उठाया करता हूँ और उस गुलामी से लेकर आज़ादी तक की भावनाओं को भरना चाहता हूँ। अगर यह भावनाएं नई पीढ़ी में नहीं आई तो बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे, है ना। और यही कर्ज को मैं राष्ट्र के लिए चुकाना चाहता हूँ और उनकी भावनाओं को मैं गा गा कर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरना चाहता हूँ। ठीक है बच्चा।